Hello students, today we are going to discuss about the numerical problems based on power of lens. ठीक है जी। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर हमारे पास लेंस गिवन है और हमें पता लगाना है कि कौन सा लेंस कॉन्वेक्स है, कौन सा लेंस कॉनकेव है या कोई प्लेन ग्लास है, तो फर्स्ट मेथड तो आता है सिंपल इसमें by touching। पहला मेथड क्या आता है बच्चे इसमें? by touching। ठीक है जी। तो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, टच करते हैं लेंस को और पता लगाते हैं कि कौन सा लेंस कन्वेक्स है, कौन सा लेंस कनकेव है। तो अगर हम कोई लेंस टच कर रहे हैं, सपोज करो इट इज थिकर एट द मिडिल, बीच में से मोटा है, एज कंपेयर टू द एजेस, किनारों की बजाय, तो दैट लेंस शुड बी कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का आपको पता है इट इज थिकर एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस। अब आती है सेकंड लेंस की बात। अगर हम किसी लेंस को टच कर रहे हैं, इट इज थिन एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस, मींस कि वो बीच में से तो क्या है बच्चे, पतला है और किनारों से क्या है, मोटा है थोड़ा सा, तो वो कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस। और अगर हमारे पास कोई सिंपल ग्लास है, लेंस है, और उस कंपैरिजन के अंदर ना तो वो थिक है ना थिन है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्लेन ग्लास है, प्लेन लेंस है। ठीक है, ये तो था टच करने के बाद। और अगर हमसे कोई कहे कि आप इमेज फॉर्मेशंस के बेस पे या किसी लेंस को देख के कैसे पता लगा सकते हैं विदाउट टचिंग कि वो लेंस कन्वेक्स है या कनकेव है, तो बच्चे उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, सपोज करो मैंने एक लेंस लिया, ठीक है, मैंने एक नोटबुक ली, बुक ली, और मैं उस लेंस को लगाकर बुक को रीड कर रहा हूं। अब क्या होता है, अगर मैं उस लेंस को जैसे जैसे पास लेकर जाता हूं, बुक के लेटर के पास लेकर जाता हूं, तो अगर जो लेटर्स है बेटा उनका साइज स्मॉल होना शुरू हो जाता है। क्या होता है जी? स्मॉल। और दूसरा केस, अगर हम लेंस को पास लेकर जा रहे हैं और जो लेंस साइज है लेटर्स का, अगर वो इनलार्ज होता जा रहा है, कैसा हो रहा है, बड़ा साइज हो रहा है और इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, तो वो लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। अब आप जैसे उस लेंस को दूर लेकर आना शुरू करोगे तो जो हमारी वर्चुअल इमेज बन रही थी वो धीरे धीरे क्या बननी शुरू हो जाएगी जी, रियल इमेज बननी शुरू हो जाएगी। तो कौन सा लेंस है जो वर्चुअल इमेज एज वेल एज रियल इमेज, दोनों तरह की इमेज प्रोड्यूस करता है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस की बात करें, अगर हम उस लेंस को दूर भी लेकर आएंगे तो भी इमेज इरेक्ट ही रहेगी, देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ द इमेज, बट साइज जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल होता चला जाएगा। तो वो कौन सा होगा बच्चे? कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। और तीसरा जो सेम साइज की इमेज बना रहा है दैट इज द ग्लास शीट, और वो क्या है, एक प्लेन लेंस है। तो इस तरह हम किसी भी लेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय टचिंग और विदाउट टचिंग। इज इट क्लियर? अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कंप्लीटली पावर पर बेस होंगे। मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल करवा देता हूं। द फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस इज 1/f, अगर वो हमें मीटर में गिवन है फोकल लेंथ तो। दूसरा, अगर हमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो 100/f। अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं 100 में पावर। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करें तो पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अगर हमें एक से ज्यादा लेंस गिवन है और उनकी फोकल लेंथ दे रखी है और हमें निकालनी क्या है, ओवरऑल पावर निकालनी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। उससे ओवरऑल फोकल लेंथ निकल जाएगी और उस फोकल लेंथ से क्या निकाल सकते हैं हम, पावर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। पहला न्यूमेरिकल इसके अंदर, A convex lens has a focal length of 20 cm. Calculate its power. एक कन्वेक्स लेंस गिवन है
जिसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है बच्चे 20 सेंटीमीटर। हमें निकालनी क्या है पावर। लेंस कौन सा है जी कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल। हमें फोकल लेंथ किसमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो मैं पावर का सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन में एफ देन 100 अपॉन में 20 कितनी आ गई जी 5 डायोप्टर और प्लस के 5 आएगी यहाँ। क्यों आएगी जी प्लस का 5? क्योंकि लेंस कौन सा है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। सेकंड क्वेश्चन, the power of a lens used in a spectacle is minus 2.5 diopter। अब मैं थोड़ा सेकंड जो स्टेप है न्यूमेरिकल का वो बता रहा हूं आपको। हमें पावर गिवन है माइनस 2.5 डायोप्टर किसी लेंस की जो स्पेक्स में यूज हो रहा है। हमें निकालनी क्या है बच्चे उसकी फोकल लेंथ और उसका नेचर। तो सिंपल है, पावर दे रखी है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा जी 100 अपॉन में पावर। तो 100 अपॉन पावर कितनी है माइनस में यहां लगा रहा हूं 2.5 पॉइंट हटा के 10 ऊपर 25 4 जा 140 तो कितनी आ गई पावर। फोकल लेंथ इसकी 40 सेंटीमीटर माइनस फोकल लेंथ आ रही है। इसका मतलब कौन से नेचर का लेंस होगा ये कॉनकेव लेंस। क्लियर हुआ? आफ्टर दैट what is the focal length of combination of lenses formed with the lenses having powers। आपको दो लेंस दे रखे हैं जिनमें एक की पावर P1 दे रखी है आपको प्लस के 2.50 डायोप्टर और सेकंड लेंस दे रखा है P2 जिसकी पावर है माइनस के 3.75 डायोप्टर। आपको निकालना क्या है जी व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो पहले मैं ओवरऑल पावर निकालू इस कॉम्बिनेशन की। P इज इक्वल टू में P1 प्लस P2 देन पावर इज इक्वल टू 2.50 और प्लस यहाँ माइनस के 3.75 देन पावर इज इक्वल टू 2.50 माइनस प्लस माइनस 3.75। 3.75 में से आप 2.50 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका माइनस के 1.25 डायोप्टर। दिस इज द पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब आपके पास पावर आ चुकी है बच्चे, आप क्या निकाल सकते हैं इससे? आप इससे इजीली इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ इज 100 अपॉन में पावर देन फोकल लेंथ इज इक्वल टू में 100 अपॉन में 1.25 पॉइंट के ऊपर क्या ले जाएंगे हम 100। ठीक है जी 25 5 जा 125 25 4 जा 105 से कितने कट गई है 20। फोकल लेंथ आ गई माइनस के 40 सेंटीमीटर और हमारा लेंस किस नेचर का हो जाएगा जी ओवरऑल कॉनकेव लेंस। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स थे इस न्यूमेरिकल के जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा जिसमें दो लेंसेज को मर्ज किया हुआ होता है। मींस पहले आपको कॉम्बिनेशन ऑफ पावर निकालनी होती है कि लेंस की पावर क्या है कि जब हम उनको कंबाइन कर देंगे उसके बाद उस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा या मैग्निफिकेशन गिवन होगी। तो आपके पास फोकल लेंथ तो कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल करके निकाल दोगे। उसके बाद हम लेंस फॉर्मूले का यूज करके इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इजीली और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जो लेंस का कंसेप्ट है बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। अगर आपको फोकल लेंथ भी किसी क्वेश्चन में दे रखी है कि एक से ज्यादा फोकल लेंथ दे रखी है, दो लेंसेज हैं दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ दे रखी है और आपको पावर निकालनी है, तो पहले आप टोटल फोकल लेंथ निकाल लो। कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो टोटल फोकल लेंथ? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इससे टोटल फोकल लेंथ निकल जाएगी इसकी और उसके बाद 1 फोकल लेंथ से क्या निकाल देंगे पावर। क्लियर? तो मैं आज आपको ये न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ जो कंप्लीटली पावर पर बेस है, पावर ऑफ लेंस पे। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है आपके बुक में वो आपको सोल्व करने हैं और कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा असाइनमेंट में। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था बेटा। हमारा जो चैप्टर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप मैंने जो भी आपको इसके असाइनमेंट और वीडियो सेंड किए हैं आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा।
फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा आप एनी टाइम मेरे से कभी भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। क्लियर? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।